नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रिकी रेलवे ब्लॉग पर। दोस्तों की बहुत दिनों से कुछ दर्शक जो थे वो अनुरोध कर रहे थे कि आरपीएफ में कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर तक का जो प्रमोशन है उसकी प्रक्रिया क्या है और कितने समय में प्रमोशन हो जाएगा, इस तरह से कुछ सवालात कर रहे थे। तो इस संबंध में मैं जो है आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो कांस्टेबल बनने के बाद 8 साल तक कंटिन्यू सर्विस करनी पड़ती है और 8 साल के बाद पहला आपको डायरेक्ट इम्तिहान देने के लिए मिलता है हेड कांस्टेबल का। वो आप डायरेक्ट उसको टेस्ट देंगे आप, और उससे आप 8 साल के बाद डायरेक्ट हेड कांस्टेबल बन जाएंगे। दूसरी प्रक्रिया हेड कांस्टेबल बनने की है प्रमोशन, यानी जो सीनियरिटी में जितने भी आपके सीनियर लोग हैं वो जब सीनियरिटी आएगी आपकी तब आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। और यह 8 साल के बाद आप डायरेक्ट हेड कांस्टेबल का टेस्ट देंगे तो आपसे जो सीनियर होंगे कांस्टेबल्स उनको आप जंप करते हुए सीधे हेड कांस्टेबल बन जाएंगे, पहली प्रक्रिया। दूसरी प्रक्रिया है कि जब आपकी सर्विस 10 साल की हो जाएगी तो 10 साल के बाद आपको डायरेक्ट एएसआई यानी 1 स्टार का इम्तिहान देने के लिए आपको मौके मिलेंगे। ये 2 मौके मिलते हैं पूरी सर्विस में, ये ध्यान रखें। हेड कांस्टेबल के भी 2 मौके मिलते हैं और एएसआई के भी 2 मौके मिलते हैं। अगर 2 मौकों में अगर आप पास नहीं हो पाए तो आपको तीसरा मौका डायरेक्ट इम्तिहान देने का नहीं मिलेगा। तो 10 साल की नौकरी के बाद आपको कांस्टेबल से डायरेक्ट एएसआई यानी कांस्टेबल से आपको हेड कांस्टेबल भी नहीं बनना, कोई सीनियरिटी का इंतजार नहीं करना, डायरेक्ट आप जंप करके एएसआई बन जाएंगे, बशर्ते कि आपको वो इम्तिहान पास करना पड़ेगा एएसआई का। और तीसरा ऑप्शन अभी रिसेंटली आया है, उसका भी कोई एग्जाम नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, नियम कानून सब बन चुके हैं उसके, कांस्टेबल से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का। लेकिन उसके लिए आपकी सेवा जो है 12 साल की सर्विस होनी चाहिए। जब आपकी सर्विस 12 साल की हो जाती है तब आप कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर का आप डायरेक्ट इम्तिहान दे सकते हैं और सीधा कांस्टेबल से सब इंस्पेक्टर बनेंगे। आपको हेड कांस्टेबल और एएसआई जंप करके सीधा हेड कांस्टेबल। तो इसका भी एग्जाम होने वाला है, नोटिफिकेशन वगैरह चल रहे हैं, लोग तैयारी कर रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ। तो ये 3 तरीके हैं कांस्टेबल से प्रमोशन लेने के लिए डायरेक्ट। इसमें आपकी याद रखना 2 प्रकार तरीके होते हैं प्रमोशन का। एक तो सीनियरिटी से, यानी आपके ऊपर सपोज 500 कांस्टेबल्स हैं तो जब वो ऊपर के 500 लोग जब हेड कांस्टेबल बन जाएंगे तब आप हेड कांस्टेबल बनेंगे। फिर हेड कांस्टेबल बनने के बाद जब आपके ऊपर के लोग जब एएसआई बन जाएंगे तब आप एएसआई बनेंगे। फिर एएसआई लोग जब सब इंस्पेक्टर बनेंगे तब आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे, तो सीनियरिटी से नंबर चलेगा। लेकिन यह जो तरीका है वो डायरेक्ट जंप करके बनने का तरीका है। अब बात आती है समय। तो डायरेक्ट वाले का समय तो बता ही दिया है, 8 साल, 10 साल, 12 साल। 8 साल में हेड कांस्टेबल आप डायरेक्ट बन सकते हैं, 10 साल में आप एएसआई बन सकते हैं और 12 साल में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। और अब आप जो प्रमोशन से आप जाएंगे तो प्रमोशन से जाने का कोई भी नियम कानून अभी तय नहीं, क्योंकि उसका ये है कि जोन के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी सपोज आप नॉर्दर्न रेलवे में हैं, उत्तर रेलवे, अभी उत्तर रेलवे में क्या सीनियरिटी चल रही है, कितने लोग हैं वहाँ, कितनी वैकेंसी हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जोन कितना बड़ा है, कितना छोटा है जोन। जैसे नॉर्दर्न रेलवे है, काफ़ी बड़ा जोन है, इसमें जल्दी प्रमोशन हो जाते हैं। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है, ये छोटे जोन है, यहाँ प्रमोशन थोड़े लेट होते हैं, वो सीनियरिटी के हिसाब से होते हैं। तो जोन के हिसाब से सीनियरिटी इनकी मेंटेन होती है। तो जो प्रमोशन जो सीनियरिटी के हिसाब से जब प्रमोशन होंगे तो उसमें समय सीमा कुछ नहीं कहा जा सकता, जोन के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक आखिरी बात यह आती है कि जब किसी कांस्टेबल की सर्विस 3 साल की हो जाती है, कंटिन्यू सर्विस 3 साल की, तो उसको एक फ़ायदा मिलता है। जब भी सब इंस्पेक्टर का डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का इम्तिहान आता है, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का ओपन से, तो उसमें उसको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान के लिए 25 साल उम्र चाहिए। अभी सपोज कोई कांस्टेबल है और उसकी उम्र हो गई 26 साल या 27 साल, तो अब नियमानुसार तो बैठ नहीं सकता। लेकिन अगर उसकी सर्विस 3 साल हो गई होगी तो वह डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर के इम्तिहान में बैठ सकता है। उसको 5 साल तक की छूट मिलती है, यानी 25 साल से सीधा 30 साल, 5 साल तक की छूट मिलेगी। ये जनरल कैटेगरी वालों के लिए बता रहा हूँ। इसी तरीके से अन्य कैटेगरीज में भी समय सीमा बढ़ जाती है, 5 साल की छूट मिल जाती है। तो अब कंप्लीट हो गया प्रमोशन के लिए। तो कांस्टेबल के लिए प्रमोशन के काफ़ी अच्छे स्कोप हैं आरपीएफ में, बशर्ते कि वो मेहनत करता है तो
वह जल्दी से जल्दी सब इंस्पेक्टर बन सकता है, और सब इंस्पेक्टर बन जाएगा तो इंस्पेक्टर भी बन जाएगा। बहुत अच्छा फ्यूचर है उनका। तो जो दर्शक महोदय काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, उनके लिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर ना समझ में आए तो मुझे बताना, मैं और अच्छे तरीके से बना दूंगा। हमारे पास ज़्यादा संसाधन वगैरह है नहीं, तो ऐसे ही वीडियो बना देते हैं हम जब भी मौका मिलता है। और कुछ जुटाएंगे, बोर्ड वोर्ड सब कुछ लगाएंगे, तब कभी कुछ और विशेष हुआ करेगा तो उस पर वीडियो बनाया करेंगे। धन्यवाद।